आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले, जिसका नाम अब अहिल्यानगर कर दिया गया है, उसकी तहसील राहुरी के गांव गुहा में क्यों बरस बरस कायम रहे सौहार्द के रिश्ते पिछले 2.5 साल से खराब हो गए। मुसलमानों से बात करने, काम करने, खरीदारी करने पर जुर्माना लगाने की बात तय कर दी गई। पाबंदियों के सबब 153 मुस्लिम परिवारों में से 10 से ज़्यादा परिवार गाँव से पलायन कर गए। यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी भी टीम लेकर गए थे। वहाँ से लौटकर उन्होंने हमें जो बताया उसे हम पब्लिक के सामने लाए थे। आखिर रमजान शाह बाबा की मज़ार बनाम कान्होबा उर्फ कानिफनाथ के मंदिर का ये विवाद क्या है, मुसलमानों के आर्थिक सामाजिक बहिष्कार पर हिंदू पक्ष का क्या कहना है, हमने सच जानने का फैसला किया। द लीडर हिंदी की टीम मुंबई से 250 किलोमीटर दूर गुहा गांव पहुंची, पूरे इलाके का जायजा लिया, नफरत की आग को भड़काने के इल्ज़ाम और उस पर सफाई जानी, सच्चाई जानने की कोशिश पूरी ईमानदारी से की है। गुहा गांव से हमारे मुंबई रिपोर्टर अमजद खान की खास रिपोर्ट देखिए। यकीनन आप भी किसी नतीजे पर ज़रूर पहुंच जाएंगे। हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में गोहा गांव के पास, जहां पर कुछ दिन पहले हमने दिखाया था यहाँ के मुसलमानों को आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार किया गया है। मेरे पीछे देख सकते हैं, यही गोहा गांव है और यहाँ पर जो एक पक्ष कह रहा था कि उनको जो है सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार किया गया है और उनकी दरगाह पे जो है कब्जा कर लिया गया है। वहाँ जाके लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर एक्चुअली ग्राउंड पे समस्या क्या है। हम दोनों पक्षों से जानकारी लेंगे और दोनों ही पक्षों की बातचीत जो है आपके सामने रखेंगे। बम्बई से 250 से ज़्यादा किलोमीटर दूर ये गोहा गांव है। यहाँ हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है ये दरगाह है और ये देख लीजिए, सबसे पहले तो ये मस्जिद है। ये मस्जिद है, यहाँ पर गोहा गांव की मस्जिद है। आसपास का जो इलाका है, यहाँ पर मुस्लिम तकरीबन 153 परिवार वो यहाँ पर रहते हैं। कि तीसरी या चौथी पीढ़ी जो है वो यहाँ रहती है। 2.5-3 साल पहले जो विवाद उठा, इसी दरगाह का उठा। ये गोहा गाँव की वही दरगाह है जिसको लेके विवाद जो है गरमाया हुआ है। और यहाँ पर अगर बात करें तो जब से ये विवाद हुआ है उसके बाद से महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो है एक छोटी सी पुलिस चौकी बना दी गई है और सुरक्षा को लेके यहाँ पर 2 से 3 कांस्टेबल दरगाह के बाहर 24/7 जो है वो ड्यूटी देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वही दरगाह है। तकरीबन यहाँ के जो स्थानिक लोगों का जो क्लेम है कि ये 1825 से जो है इनके पास इसकी सनद है। लेकिन यहाँ पर अगर दूसरे पक्ष की बात करें, उनका जो पक्ष है वो भी हम जानेंगे। और यह वो दरगाह है गोहा गांव की जिसके ऊपर जो है अब आरती और पूजा होती है और यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 साल से आरती और पूजा जो है वो किया जा रहा है। और ये गांव के जितने भी लोग हैं, यहाँ पर रहने वाले हैं, इनका आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार यहाँ के लोगों ने किया है। और यहाँ के जैसे ये बच्चे हैं, ये बच्चे जो है स्कूल जाते हैं तो ये बच्चों को स्कूल के अंदर भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। द लीडर की टीम गोहा गाँव की मस्जिद में बैठी है और यहाँ पर तमाम जो गांव के लोग हैं वो भी हमारे साथ है। इनको क्या तकलीफ़ है इन्हीं से जानते हैं। मेरा नाम आयुब भिक्कन शेख, मुकाम पोस्ट गोवा, तालुका राहुरी, जिला अहमदनगर। यहाँ हम कम से कम हमारे बाप दादा पुराने लोग को बोले तो 1854 का शहर रहे थे। आज हमारे गांव में यहाँ से पीछे एक सलोक का मामला था। एक में क्यों आ जाते थे, आते थे, रहते थे, खाते थे, पीते थे। आज 2-2.5-3 साल हो गए, यहाँ के लोगों ने हमारे पर बहिष्कार डाला है, हमारा बायकट कर दिया है। हमारे जो गाले थे वो गाले निकाल कर लिए। हमारे लोगों को रोजी रोटी के लिए बाहर गाँव जाना पड़ता है। जैसे श्रामपुर है, कोई नगर जा रहा है, कोई कोलार जा रहा है, कोई देवलाली जा रहा है, कोई राहुरी फैक्ट्री जा रहा है। जाने के बाद में यहाँ वो गाले में कैसे भी 15-20 हज़ार रुपये कमाते थे। आज यहाँ बाहर जाकर कम से कम हमको 10-7-8 हज़ार रुपये मिलते, उसमें हमारा गुजारा होता नहीं। यहाँ से हमारे गांव से कम 9-10 परिवार गांव छोड़कर गए बहिष्कार की वजह से। मेरा नाम है इरफान नसीर शेख। हमारा यहाँ मैकेनिक का गैरेज है 2 व्हीलर का, तो सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से चालू था। पर ये 2-2.5 साल से जो ये मसला खड़ा हुआ है, उसके बाद में गांव वालों ने एक रात में मीटिंग बैठा के सब मुसलमानों पे जो आर्थिक बहिष्कार चालू कर दिया। जब से अभी तक फिर क्या, अभी तो है चालू, पर जो पहले जो होता था कारोबार चालू अच्छा था, अब वो ऐसा नहीं है। हमारे पिताजी के टाइम से हमारा यहाँ पे कारोबार है, तो पहले अच्छा था, सब ठीक था, सब लोग आते थे। और अभी जब से ये सामने वालों ने
जो आना भी चाहता होगा तो उसको वो आ नहीं सकता, क्योंकि वो अगर उनके नज़र में आ गया वो संगठनों को जो जिन्होंने आर्थिक बहिष्कार का ऐलान किया था, तो उस सामने वाले पे 2000 जुर्माना लगाए तो कोई आने का डेयरिंग नहीं करता है फिर इधर। मेरा नाम शेख सोहेल है। तो मैं यहाँ पे अभी मुझे पैदा हो गया यहाँ पे 25 साल हो गए। तो यहाँ पे मैं जब से देखता तो सभी धर्मों के लोग आते जाते, और यहाँ पे अभी जो नाम है हज़रत रमज़ान चौली बाबा, कानोबा उर्फ हज़रत रमज़ान चौली बाबा, और वो जो मानते थे वो कानोबा उर्फ कानिपनाथ, तो ऐसे 2 नाम थे। तो सलोके से चलता था, लेकिन इसके डॉक्यूमेंट पूरे हमारे पास है। तो ये सलोके के हिसाब से चलता था, तो हम भी कुछ नहीं बोलते थे। तो सलोके में वो यात्रा उर्स वो जो भी होता था तो हिसाब से होता था। तो ये इस हिसाब से 2-3 जो है 2-4 लोग, वो लोगों का मसला ये हो गया कि उन्होंने जो है अपना उर्स में लड़ाई करी, तो उनका सलोका टूटते गया, यानी कि हमारे लोगों से वो नफरत करते गए। तो यहाँ से उनको है ना एक धार्मिक तेढ़ निर्माण करने का उनने प्रयास किया, तो उनका वो प्रयास सक्सेस हुआ। तो उस हिसाब से अभी हमारे ऊपर तो बहिष्कार है। उसके बाद में जो आगे दरगाह का मसला है, तो ये बोले वो डायरेक्टली हमारे को बाइकआउट कर दिया है उन्होंने। मेरा नाम शकील रज्जाक शेख है। मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ, गोवा तालुका राउरी जिला अहमदनगर। तो मेरे 2 लड़का और लड़की है। एक लड़की 13 साल की और एक लड़का 12 साल का है। तो एक 6ठी में पढ़ते और एक 5वीं में। तो स्कूल के अंदर भी वो जो लोग हैं तो जातिवाद पना करते हो, लांडे बोलते, जय श्री राम का नारा लगाओ। तो यह स्कूल में यानी बहुत तकलीफ देते हैं हमारे बच्चों को। तो हमने 2-2.5 साल से तकलीफ निकाल ली, सर लोगों को भी बोले हमने, लेकिन जो सर के जो स्कूल के जो टीचर है, जो मुख्याध्यापक रहते, वो भी कुछ इतना वो ध्यान नहीं दे रहे। तो अभी ये साल हमने हमारे बच्चों को निकाल के, यानी हमारे जो एरिया में जो बच्चे कम से कम 50%, तो हमने वो बाहर स्कूल में डाले, ऐसे कम से कम 4 किलोमीटर पे, तो यह उधर डाले हमने बच्चे हमारे। अभी स्कूल में यहाँ पढ़ने नहीं दे रहे। ये भी है कि बच्चों से अगर बात करे जाए तो दूसरे उनके परिवार को पैसा वगैरह, तो बच्चों से अगर वो बच्चे हमारे बच्चे से बात कर ले तो उनको भी 2000 रुपये जुर्माना भरना पड़ रहा है। तो वो बात भी नहीं करते, खेलते भी नहीं हमारे बच्चे के साथ में, और गाली गलौज भी करते, यानी बहुत तकलीफ देते हो। याचे पीछे जो मामला था सलूका होता था, कुंदरे होते थे, सब कुछ होता था। हम गलेब चढ़ाते थे, चद्दर चढ़ाते थे। अभी 2 साल से उन्होंने हमारे चद्दर, गलेब बिलेब, झंडे बिंडे सब निकाल डाले। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पुलिस का पहरा भी लगा हुआ है, पुलिस चौकी भी बन चुकी है। तो इस वक्त गांव के क्या हालात और क्या माहौल है? गांव की पूरी हालत बिगाड़ कर डाले उसने। हमारे लोगों को यहाँ आना जाना मना कर रहे, सब अंदर जाने देते। हम जाते थे, हमारे पीछे पुलिस आके खड़े थे। वो लोग जाते थे, उनके पीछे पुलिस नहीं रहते, कोई नहीं, इनको फुल खुला है सब। हमारे लिए सब बंद नहीं यहाँ पर। तो अभी आप लोग दरगाह जाते हैं कि नहीं जाते? जाते ना, ज़ियारत के लिए जाते हैं, मगर हमारे पे ख्याल रखते। वो जो मूर्ति रखी हुई है ना, वो प्रकट हुई बोलते, ला के तो रखे, प्रकट हो गई। ऐसा चला है यहाँ पर। यहाँ पर आप लोगों की खेती बाड़ी भी है, तो खेती बाड़ी ये तो सब बंद करे उसने। या कसन नहीं देते, कुछ पेरन नहीं देते, सब ट्रैक्टर बैक्टर हकल के लेवल करे हमारे। और उसके लिए उन्होंने 2 एकड़ मांगे तो 6 एकड़ का कब्जा करके बैठे। वो घुसन नहीं देते, इमली झोड़ा नहीं देते, कुछ करन नहीं देते। झाड़ का सब नुकसान हो रही है। गोहा गांव की जो तहसील है राउरी, वहाँ पर हम आए हुए हैं और यहाँ पर 500 दिनों से ज़्यादा जो है लोग धरने पे बैठे हुए हैं। तहसीलदार जो है इनकी सुध-बुध नहीं ले रहा है। उन्हीं से बात करते हैं कि 500 दिनों से ज़्यादा हो गया इनकी तहसील के अंदर, और इनकी समस्या क्या है और क्या मांगे हैं। ये बताइए कि आप लोगों की समस्या क्या है? जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम शेख यूनुस आलम, हज़रत रमज़ान शाह दरगाह का ट्रस्टी प्लस मानद सचिव हूँ। देखिए सर, 9/11/2023 को हमने खुद एसपी कार्यालय में जाकर एसपी साहब को निवेदन दिया था कि ऐसी सूफी संत की मज़ार पर 58 कार्यकर्ते हैं, वो जबरन मूर्ति रखने की कोशिश करने वाले हैं। उसके बाद शार्प 1 महीने के बाद यानी 28/12/2023 को वो सूफी संत की मज़ार पर जबरन मूर्ति लाके रखी। उसी दिन से तो आज दिन तक हम यहाँ पे रावरी तहसील कचहरी में धरने आंदोलन को बैठे हैं। हमारा लड़ा ये कुछ हिंदू या मुसलमान का नहीं है, हमारी लड़ाई ये एक संवैधानिक लड़ाई है।
जो सूफी संत की मज़ार है या वली सिफत की जो मज़ार है, शेख शकूर बाबा जी, आप चैनल वाले हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ सरकार को और प्रशासन को। शेख शकूर बाबा जी 1854 में एक ही दिन में 2 कैफियत लिखी थी, एक कानोबा देव और एक मस्जिद देव। अगर जब मंदिर का पुजारी होगा तो वो मस्जिद का मुजावर होगा क्या, या एखादा कोई मस्जिद का मुजावर है तो वो मंदिर का पुजारी हो सकता है क्या? तो हमारे जो परदादा थे शेख शकूर बाबा जी, उनके हम खानदानी मुजावर हैं, हम विरासत से 7वीं पीढ़ी है। यहाँ पर सूफी संत की मज़ार पर वर्कशिप एक्ट 1995 का उल्लंघन हुआ है। ट्रिब्यूनल कोर्ट का 9 मार्च 2023 का जो ट्रिब्यूनल कोर्ट का जो आदेश था कि यहाँ पे कौन सी भी धार्मिक विधि नहीं करना है या एज इट इज़ रखना है, इसके बावजूद भी उस पीरियड के जो एसपी साहब राकेश वाला सर और उस पीरियड के जो कलेक्टर साहब जो सालिमट साहब थे, इन्होंने जब वो कंडीशन, वो जो ट्रिब्यूनल कोर्ट का जो आदेश है उसका सही हिसाब से जब उनकी अमलबजावनी की होती तो आज इतना परिस्थिति सीरियस नहीं बनी होती। उसके बाद ट्रिब्यूनल कोर्ट का डायरेक्टली वहाँ पे तोता पुजारी ला के बिठाया, वहाँ पे अनऑथोराइज घंटा ला के बिठाई, अनऑथोराइज तुम्हारी दान पीटी ला के बिठाई, और सबसे बड़ी हाईएस्ट की बात ये हो गई 28/12/2023 को वहाँ पे जबरन मूर्ति ला के रखी। जब से मूर्ति ला के रखी है, हमें उसी दिन से हम धरने आंदोलन को यहाँ पर बैठे हैं। हमारे पास इतने पावरफुल डॉक्यूमेंट है कि इन्हें मालूम है कि हम कोर्ट के अंदर नहीं चल सकते, तो इन्होंने कोर्ट के बाहर का तरीका आजमाया, जैसा आर्थिक शोषण करना, इन पे दबाव लाना, इन पे दादागिरी करके रोज़ सवेरे शाम को आरती करना, ये प्रकार चालू है। मेरा नाम अनिल सौदागर है और कानिमनाथ देवस्थान ट्रस्ट का मैं खजिनदार हूँ। ये बताइए कि ये गांव के अंदर जो मंदिर है इसका क्या विवाद है और ये विवाद कब से चल रहा है? हमारे गांव में जो कानिमनाथ देवस्थान का मंदिर है वो 1854 साल के पूर्व का मंदिर है, और वो मंदिर जो वक्फ बोर्ड लगाया उन लोगों ने वो मंदिर पे, और उनकी वो जगह है मंदिर की, वो 40 एकड़ की जगह है, और उस सब जगह पे उन्होंने वक्फ बोर्ड लगाया, और बाद में उन्होंने लगाने के बाद 2015 को नाम बदलने वाले हुए। कानिमनाथ देवस्थान नाम था पहला, और बाद में वो रमजान शाह बाबा दरगाह करके नाम बदलने को आया तहसील कार्यालय में। वहाँ से विवाद चालू हो गया, और 2022 को तलाटी कार्यालय में वो नाम बदलने को रजिस्टर करने को आया, और वो उसके वजह से हमारा गांव को वो पता चला गया कि वो नाम बदलने वाला है, रमजान शाह बाबा नाम करने वाले है, और बाद में हमारा गांव पूरा इकट्ठा हो गए, और वो नाम बदलने के जो इशू है वो पूरे गांव में हो गया, और उससे विवाद बढ़ गया, और तब से आज तक विवाद चालू है। ये विवाद जो है कितने साल पहले शुरू हुआ? क्योंकि इसके पहले ये देखा जा रहा था कि गांव में पूरा भाईचारे का माहौल था। ये माहौल कब से ख़राब हुआ, और ये पूजा जो है, पूजा अर्चना कब से होती है वहाँ पर? पूजा अर्चना हम हिंदू धर्म के अनुसार हम करते थे, वो उनके हिसाब से करते थे। मुस्लिम धर्म के अनुसार वो खेले मिले के वातावरण से चालू था सब, लेकिन वो नाम बदलने के बाद वो सब विवाद चालू हो गया। और अभी ऐसा है, जो लोग वहाँ रहते मुस्लिम समुदाय के लोग वही वाद करते, उधर विवाद बढ़ाते, और बाकी के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं हम सब इकट्ठा रहते, आनंद से रहते, तो कोई बात नहीं। उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर उनकी दुकानें थी, वो दुकानें खाली करा दी गई, उनका समाजी और आर्थिक जो है वो बहिष्कार किया गया है। ये भी इल्ज़ाम लगा रहे कि अगर कोई बात करता है तो उसके ऊपर 2000 रुपया फ़ाइन भी भरने की बात कर रहे, संस्थान में देना पड़ेगा। अभी क्या हो गया, उस टाइम जो हमने प्रसाद लेके गए थे उधर, प्रसाद में उन जाके उन लोगों ने वो प्रसाद को लात मारी हमारे, और बिखेर दिया सब रास्ते पे, और उसके वजह से लोग हमारे प्रसाद को लात मारी वजह से असंतुष्ट हो गए। उस टाइम को नाराज होकर लोग ने वो सोच बनाई थी कि हम उनके पर बहिष्कार डालेंगे वैसा ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी हमारे गांव में सब लोग उनके दुकान में जाते हैं, वो लोग हमारे दुकान में जाते हैं। सिर्फ वो तो मंदिर की जगह वाले लोग हैं
वही हमारे तरफ नहीं आते वो ऐसा लोग हैं। बताया जा रहा है कि इस गांव में 153 परिवार जो मुस्लिम रहता है, हाँ हाँ 10 से 12 परिवार जो है वो पलायन भी कर दिया है। नहीं, वो उनकी वैयक्तिक कुछ काम होंगे, उसके वजह से वो उन गए होंगे बाहर, लेकिन ये हम उनको त्रास देते हैं, वो ऐसा करते हैं, इसके वजह से नहीं गए ले वो। मेरा नाम रविंद्र बड़ा साहब डोले है। हमारे जो आप पूछ रहे हैं मंदिर के बारे में, वो मंदिर 1200 साल पुराना कालीनाथ महाराज का मंदिर है। उन 1200 साल पुरानी इमारत है। आप जो देख सकते, मंदिर देखेंगे तो मंदिर में आपको सब मालूम होगा। जो प्राचीन लिपि में सब उस पर लिखा है, प्राचीन जो नक्शी काम होती है वही भी हिंदू के से। हमारे गांव का नाम गुहा, वो मंदिर के से रखा गया है। वहाँ आप नीचे जाएंगे तो गुफा है, वो गुहा से प्राचीन लोग, पुराने लोग बोलते हैं कि यह गुहा से मड़ी तक ये गुफाएं जाती थी, उस वजह से गुहा का नाम, मंदिर का नाम गुहा रखा है। हम और मंदिर के बारे में आप जानना चाहते हैं, मंदिर हमारी ये ग्राम पंचायत है, इसमें आप देख पाएंगे जो मंदिर है, मंदिर की नोन कालीनाथ देवस्थान भी रखा है। और जो ज़मीन भी कालीनाथ देवस्थान पर रखी है। आप देखेंगे कि रमजान शाह बाबा की गुहा में कोई भी दरगाह नहीं है, और कोई भी कागज पत्र पे रमजान बाबा का उतारा भी निकलता नहीं है। वो सब झूठ कागज पत्र की वजह से लड़ रहे, वो ज़मीन के विवाद के लिए झगड़ रहे। उनको मंदिर से क्या देना घेना नहीं है। ये बताइए कि यहाँ पर मुसलमानों का जो है आर्थिक और सामाजिक जो है वो बहिष्कार किया गया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं सर, ऐसा तो कुछ आप गांव में घूमकर देख सकते हैं। उनकी दुकानें हैं, हमारी दुकानें हैं, लोग इधर आते हैं उधर जाते हैं, वैसा तो कुछ बहिष्कार वगैरह नहीं है। वो मसला क्या था, जब उधर जो मंदिर के पास जो लोग रहते हैं ना, तो उनका मसला है, वो हमारे तरफ नहीं आते, वो हमारे जो दुकानें हैं उधर नहीं आते। और उधर क्या मस्जिद के आसपास जो उधर 1-2 दुकान है, वो उधर लोग, हमारा जाना ही नहीं होता ना उधर। ऐसे हम गुरुवार की तरफ जब आरती रहती है वहाँ जाते हैं, आरती के टाइम को लोगों को उपवास रहता है, तो वो दुकान में क्या करेंगे। बाद में वो आमोशा के दिन महाप्रसाद रहता है, उस टाइम जाते हैं। वैसे इधर लोगों का कहना था कि कुछ मेडिकल शॉप, चाय की दुकान जो थी, हाँ, वो बंद करा दी गई और उसके लिए यहाँ से नहीं, मेडिकल शॉप वाले इधर के नहीं थे, वो देवड़ाली नज़दीक देवड़ा परिवार है, वो शिफ्ट हो गए। वो भाड़ोतरी था, वो शिफ्ट हो गए। और वो चाय के दुकान पे उसका जो वो अलग सा मसला है, क्या उनका कुछ निजी मामला की वजह से वो यहाँ पे नहीं रहते। आज जैसे कहा जा रहा है कि ये मंदिर में 3 साल पहले से जो है आरती और पूजा चालू हुई, ये पूजा और आरती कब से शुरू? नहीं, ऐसा नहीं है। हर रंग पंचमी के दिन इधर मेला लगता है, वो 2 दिन का मेला रहता है। मेले में जब लोग जो रहते हैं वो हिंदू धर्म की तरफ लोग कावड़ी से पानी लाते इधर गंगा से, तो वो खेली मेले में यात्रा भरती थी, सब गांव के लोग आते थे, यात्रा भरती थी, उधर नाच गाना होता था, हगामा होता है, कुश्ती वगैरह वैसा उधर सब होता था। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये जो 1856 इसकी मंदिर की नोंद है, वहाँ से चालू था। अभी ये ग्राम पंचायत के दफ्तर में उनकी नोंद है, कालीनाथ देवस्थान। ये बताइए कि यहाँ पर अगर कोई मुसलमानों से बात करता है, हाँ, तो आर्थिक और सामाजिक जो बहिष्कार हुआ है, तो 2000 रुपया ये कहा गया है कि 2000 रुपया फाइन देना पड़ेगा। नहीं, इसके ऊपर क्या? ऐसा कुछ नहीं। आप देख सकते हैं, आप गांव में घूमकर देखिए, इधर क्या आपको गांव के लोग बातचीत करते वैसा करते। इधर हमारे जो ग्राम पंचायत सदस्य, उसमें एक भाई साहब हमारे अच्छे, वो बातचीत करते। स्कूल में बच्चे लोग रहते, हमारे बच्चे स्कूल में जाते, उनके बच्चे स्कूल में जाते, ऐसा कोई नहीं। मेरा नाम नंद कुमार बाबूराव सौदागर, मैं कानीपनाथ देवस्थान का अध्यक्ष हूँ। हमारा यहाँ के उन्होंने क्या किया, वोक बोर्ड लगा दिया 2005 के। कुछ हमारे गांव के लोगों को कुछ मालूम नहीं था कि जब हमने 2011 को उतरे निकले कानी मंदिर के, तो उससे नीचे महाराष्ट्र राज्य वोक बोर्ड ऐसा ने नाम लिखा। फिर तो हमने बोला, अरे क्यों भाई ऐसा क्यों किया, ये तो हमारी देवस्थान की हिंदू की प्रॉपर्टी, तुम कैसे ये मुस्लिम को प्रॉपर्टी देख रही हो। तो वो बोले नहीं, वो वैसा चल रहे हो, ऊपर से हमें लगा दिया।
तो इसके आगे उन्हें 2015 में फिर से ट्रस्ट बन गया रमजान शाह बाबा, कानिपनाथ रमजान शाह बाबा। इससे नहीं रुका उन्हें बाद भी 2023 को हमारा कानिपनाथ का है 22-23 को हमारा कानिपनाथ का नाम निकल के वो रमजान शाह बाबा ऐसी दरगाह बनाए। वो रमजान शाह बाबा दरगाह तो इधर किधर भी नहीं है, किधर लिखी भी नहीं, किधर उतना इनका नाम भी नहीं गांव में कि इधर दरगाह है, ऐसा कुछ नहीं। तो उनका ये कहना है कि ये उनकी पूर्वजों की दरगाह है, मतलब नहीं। उनकी 7वीं 8वीं पीढ़ी होगी, उनकी पूर्वजों की वो चीज़ें हैं और उसको देखभाल हम तकरीबन 200 साल 400 साल से, ऐसा लोग कहते हैं कि 400-500 साल से। ऐसा कुछ नहीं हो। मैनेजर है, उनका मैनेजर था, वो कोऑपरेटिव का मैनेजर है, उसकी तो खुद होती नहीं क्या नहीं चलता, हाँ, वो देखभाल करने के लिए मैनेजर इतनी तो कोऑपरेटिव हो जाती नहीं कभी। वो तब तक हो तब अभी वो नहीं है। मेरा नाम सोमनाथ श्रीराम कोसे है। मेरा इस स्कूल के इस पैलोर में एक छोटा सा जनरल स्टोर है। और आप जो पूछ रहे हैं कि यहाँ के मुस्लिम बच्चों को अलग पढ़ाई देती है, मतलब उनको पढ़ाई के लिए तकलीफ़ होती है, तो ऐसा कि इधर कुछ नहीं है। यहाँ के जो स्कूल के हेड मास्टर है वो मुस्लिम समाज के हैं, वो सब बच्चों को एकदम सही तरीके से पढ़ाते हैं। उनके साथ हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसा कोई मतलब वो भेदभाव नहीं रखते। तो अगर ये लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लड़कियों को और इनको यहाँ पे पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, तो अभी जो यहाँ पे 10 मार्च को 2024 में शिक्षण विभाग के जिला प्राथमिक अहमदनगर मार्फत दिए गए शिष्यवृत्ति के एग्ज़ाम में यहाँ की मुस्लिम जो लड़की है वो 4थे स्थान पे है और उसका नाम है अलनुवा नीलहम शेख, वो 4थे स्थान पे आई। अगर आपका कहना है कि यहाँ के गांव में मुस्लिम बच्चों के लिए अलग तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, तो ये यहाँ से 4थे स्थान पे जो ये लड़की आई है, अगर इसके ऊपर आप बोल सकते हैं कि मुस्लिम इन लोगों को इन्होंने घर पे पढ़ा के शिष्यवृत्ति के लिए भेजा है क्या? ये जो हेड मास्टर है और यहाँ के सब अलग टीचर लोग हैं, ये सुबह 9 बजे से 5 बजे तक इन बच्चों के ऊपर काम करते हैं। और इसके ऊपर अगर आप बोलेंगे बहिष्कार है, तो ये जो लड़की 4थे स्थान पे आई है, तो आप तो मीडिया वाले, तो ये नहीं कह सकते कि इसका नंबर ऐसे अलग तरीके से निकाला गया है। तो इसकी मेहनत और इन स्कूल के शिक्षकों की पढ़ाई की वजह से ही ये लड़की 4थे स्थान पे आई है। अगर ये लोग कहते तो हम लोग इस लड़की का मतलब सत्कार भी कर सकते थे, लेकिन ये लोग हमारे साथ मिलते जुलते नहीं हैं। हम लोगों को इन बच्चों को तकलीफ़ करते हैं, इसलिए ये बच्चे हमारे पास आने के लिए दिक्कत करते हैं। और यहाँ पर अगर बात कर ले तो बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो बैठी हुई हैं। हम उन महिलाओं से जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको जो है ये आर्थिक और सामाजिक जो बहिष्कार हुआ है, जिसको लेके ये महिला जो है क्या सोचती हैं और ये महिलाओं को जो है क्या परेशानी होती है। कब से रहती हैं आप यहाँ से, कितनी पीढ़ी हो गई आपको यहाँ पर? हमारे पास दादा दादी के निशी पीढ़ी ना पर उनके दादा दादी के निशी पीढ़ी 4-5 पीढ़ियाँ होंगे यहाँ। अभी आप लोगों को 5 पीढ़ी आपकी चल गई, आप शादियों के इस गांव में आए थे, आपके भी बच्चे होंगे, तो अभी इस वक्त आप लोगों को क्या तकलीफ़ें का सामना करना पड़ रहा है और कब से ये तकलीफ़ हो रही है? इनको अभी 3 साल हुए, 3 साल हो गए, वैसे ही तकलीफ़ चालू है हमको। फिर क्या अभी हम गपचू बैठे, पहले से हमने मसीह करे पर उन्होंने हमको मार तोड़ करे कितनी भी। अच्छा ये बताइए, जैसे आपने कहा 3 साल से तकलीफ है, तो आप लोग कुछ कारोबार वगैरह कुछ करते थे यहाँ पर, कुछ काम करते थे? महिलाएं खेती के काम करते, लोगों के खेत में काम को जाते, हमारे आदमी बाहर काम को जाते, बच्चों को दुकान थे उनने खाली करके ले, धंधे नहीं है बच्चों को। आपके जो आदमी वगैरह है यही काम करते हैं कि कहीं बाहर जाते काम करने के लिए? इसके फ्रूट के दुकान थे, चूड़ी की थी, ठंडे के थे, होटल थी, किराना सब बंद हो गए। यहाँ पर मिलजुल के रहते थे। हाँ। इस वक्त क्या हालात है आप लोगों के साथ? अभी क्या, अभी हिंदू लोग हमारे साथ बोलते नहीं, दंड रखा है दुकान में नहीं जाने का, उनके लोगों ने अपनी दुकान में नहीं आने का, हमारा दुकान बंद हुआ है। हमारे बच्चे होटल में काम करते थे, उनको निकाल के देवासी। कितने परिवार यहाँ से छोड़ के चले गए? भले गए, हमारे इधर के 2 है और भले है ना
इधर पिच्चू के हाँ गए छोड़ छोड़ कर सब कामत नहीं उनको तो क्या करेंगे। थोड़ी थोड़ी खेती थी, खेती करते थे, वो भी करन नहीं देते। करन देते हम पेरने को गए तो ट्रैक्टर पैसे आए बाद आंग पर डालेंगे, बोले तुम्हारे ट्रैक्टर डालेंगे 1 साल। फिर क्या करें, बोलते नहीं चालते नहीं। इधर नमज को आदमी आए क्या, इधर लगी तो उनका भोंगा चालू आता, घंटे चालू आते हैं। बाहर जाते सब आदमी हमारे काम को, या हमको काम को आने देते खेत तो में। पहले आपको देखो यहाँ पर 3 साल पहले आपकी जब आप शादियों के इस गांव में आए तो आपकी बहुत सारी हिंदू भी सहेलियां होंगी। वो आज की तारीख में मतलब जैसे एक परिवार की तरह एक गांव होता है जिसके अंदर सारे परिवार जो है एक साथ नज़र आते। इस वक्त आपके क्या गांव के हालात है और क्या वो मोहब्बत जो पहले आप जैसे जो नॉन मुस्लिम है वो मोहब्बत आज भी है? पहले एक मोहब्बत थी पण अभी मोहब्बत कम हुई। अभी ये हमारे दरगाह का सिलसिला चालू है ना, जब से मोहब्बत कम हुई वो भी आप बात नहीं करते, हम भी जाते नहीं। हमारे पे बहिष्कार डाले उनने, दुकान में आने नहीं देते हमको, बहुत तकलीफ दिया हमको उनने। 2 साल से चालू है ऐसा। बात करें तो फिर क्या? वो बोलते फिर तुम्हारे पे दंड होएगा 2000। हाँ तो 2000 रुपया लोगों ने दंड रखा है, इसी के लिए उनकी महिलाएं भी आप लोगों से बात नहीं। कितने बच्चे आपके? 2 पोतरे हमको। 2 पोतरे हैं। तो 2 पोतरे यहाँ पर स्कूल जाते हैं, तो स्कूल के अंदर जो शाला है यहाँ पर पढ़ते हैं कि आप लोगों ने बाहर डाल दिया? क्यों बाहर डाले उनको? क्यों मतलब आप लोग शाला में क्यों बाहर डाला? नहीं डाले, स्कूल जरा ठीक नहीं लगती है ना, हमने बाहर डाले स्कूल में। अभी हमने जो है ना बच्चे जाते हैं स्कूल में जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो अभी बड़े लोग आदमी लोग जो काम पे थे उनको निकाल के डाले काम पे। से कैसे काम है, दूर दूर जाना पड़ता है हम लोगों को काम को, दूर जाते। अब बच्चे कैसे स्कूल में जो बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, तो बच्चे ना हमारे बच्चे को मारते, उनको तकलीफ देते कि हम ऐसा है वैसा है। बच्चे पे 2000 रुपये दंड है, उनको तो हमारे संग बोलो नको। अब छोटे बच्चे खेलेंगे, साथ में खेलेंगे, पर उनको बस सिखा के रखे है कि हमारे बच्चे संग बोलो नको। कैसे बोलते ना, तो खेलो नको, कुछ नको, हमारे बच्चे को तकलीफ देते, वो तकलीफ देते ये करते। फिर 2000 रुपये आपने जैसे कहा फाइन, हाँ तो किस वजह से फाइन लगाया गया आप लोगों के ऊपर? ये हमारे साथ बात नहीं करने की, कुछ नहीं, यहाँ तकलीफ देते तो उनको लगता हम नहीं करना, यहाँ से छोड़ के जब चल जाना। अभी हमारे कितने पुराने सालों से कितने यहाँ से रहते हैं, हम कैसे जाएंगे हम छोड़ के? यहाँ से कितने परिवार जा चुके हैं? जैसे आपके साथ कोई महिला होगी, हाँ भले से है ना, जैसे उनके दुकान थे, उनका जो किराए पे रहते थे उनकी दुकान ले हुई थी, उनने खाली करे। 10 लोग कैसे गए रहेंगे यहाँ पे से। जय श्री राम बोलते चलते। अभी हमारे बच्चन का धंधा बंद करे, चिकन का धंधा है, गिरने का धंधा है, हमारा धंधा बंद करे। वो मुसलमानों के संगत गए तो बोलते 2000 रुपये दंड करेंगे, हमारे वहाँ नहीं देते, हमारे संगत बोलते नहीं। क्या नाम है बेटा आपका? आहिल। अहिल, स्कूल जाते हो? हाँ। कौन सी क्लास में हो अहिल? 6वीं में हो। तो गाँव की क्लास में जाते हो तो यहाँ पर कोई तकलीफ वगैरह कुछ है कि सब अच्छे से होता है? तकलीफ है, क्या होता है? वहाँ के छोकरा ना मारते तोड़ते। अच्छा, देखिए ये गांव का बच्चा है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई। बहरहाल कुछ तो है जिसकी पर्देदारी हो रही है। हमने लोकल विधायक के दफ्तर पहुंचकर उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। सांसद के बारे में पता किया तो उनकी तबीयत ठीक नहीं होने की जानकारी मिली, उनसे भी बात नहीं हो सकी। पुलिस के एसपी ज़िले से कहीं बाहर गए हुए थे। खैर, हालात और दौर बदलते रहे हैं। यकीन है कि जिस तरह अंधेरी रात की रोशन सुबह ज़रूर होती है, वैसे ही नफरतों के ये मंजर भी नहीं रहेंगे, मोहब्बत ही बाकी रहेगी। हमारी रिपोर्टिंग अगर आपको पसंद आ रही है तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।